विश्व संत आचार्य विद्यासागर महाराज को हजारों दीप जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले विश्व संत के रूप में प्रख्यात आचार्य विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि होने के बाद संपूर्ण जैन एवं जैनेतर समाज में शोक की लहर दौड़ गई है। पूरे दिन जैन समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। शाम को श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कीर्ति स्तंभ के समक्ष सकल दिगंबर जैन समाज एवं अन्य समाज के लोगों ने आकर हजारों दीप प्रज्वलित कर आचार्य गुरुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर टुडे एमपी एक्सप्रेस ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति लोगों की भावनाएं जानी। विश्व संत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का संलेखना पूर्वक की समाधि हो गई डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ शहर में। लेकिन हम सभी जैन समाज के लोग और जैनेतर समाज के लोग इस शोक में आकंठ डूबे हुए हैं। यहाँ पर हमारे बीच रश्मि दीदी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे आचार्य श्री के बारे में, वे हमें कुछ जानकारी देंगे। दीदी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गुरुवर के चरणों में मैं सब जन समूह की ओर से 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ कि आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है, निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो, जय हो, जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। इस विश्व में 2 सूर्य हैं। एक सूर्य वह है जो आसमान में है, जिस पर दृष्टिपात करो तो नजरें टिकती नहीं हैं, और एक सूर्य वह है जो धरती पर, जिस पर दृष्टिपात करो तो नजरें हटती नहीं हैं। आज धरती का सूर्य अस्त हो गया है, अतः विश्व में अंधेरा छा गया है। हमारे नए नीर की धारा सदैव आपके चरणों में समर्पित रहेगी। यह शीश रूपी श्रीफल आपके समक्ष नतमस्तक रहेगा। आप सदैव जयवंत रहें। विनम्र श्रद्धांजलि। परम पूज्याचार्य के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि देने आप भी आएंगे विधायक जी, आप क्या कहेंगी, क्या आपके शब्दों में श्रद्धांजलि? देखिए, सबसे पहले तो आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज जो कि तपस्या और तपोबल के जो शांति दूत थे, उनके लिए मैं चरणों में सत नमन करती हूँ। आज जो कि संलेखन समाधि है, सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि विद्यासागर जी महाराज सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे। उनने सारा जीवन तपस्या, त्याग और हमेशा हथकरघा के लिए उन्हें हमेशा बढ़ावा दिया है। उनसे हमें कई सीखने को मिला है, और हम भी चाहेंगे कि उनकी जो अपूर्व स्थिति है हमारे जीवन में एक प्रेरणा के रूप में हमेशा विराजमान रहे। देखिए, आचार्य श्री की समाधि होना समूचे जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वास्तव में हम सांसारिक प्राणी हैं जो उसको अपूर्णीय क्षति मानते हैं। वास्तव में उन्होंने अपना कल्याण किया है। उन्होंने समाधि पूर्वक अपने प्राणों को, देह को त्यागा है, और अपना जो सर्वोच्च पद पाना चाहते थे वो उसे उन्होंने प्राप्त किया है। उन्होंने अपने जीवन में अपने कल्याण के अलावा कई जन हितकारी नीतियों को भी अपनाया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो है अनेक कार्य किए हैं, अनेक समूचे जैन जगत को उसका लाभ हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन में जन कल्याण के लिए कम से कम 350 से अधिक जो है मुनि आरिकाएँ को दीक्षा दी है। करीब 1000 से अधिक जो है ब्रह्मचारियों को भी उस पद पे आगे चलाया है, और देश के हजारों श्रावक साधु उनके नाम से अपनी चर्या का पालन करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उनका आशीर्वाद समूचे भारत देश को फलीभूत हो रहा है। इसके लिए आज एक विशाल कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
अपने उद्बोधन में ये बताया कि उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त रहा। अनेकों बार उन्हें आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला और उन्होंने यह भी बताया कि वह संत जो है और संतों से हटके एक उच्च स्तर के संत थे और उन्होंने जो अपने जीवन में कल्याण के लिए मार्ग बनाया है उसका वे अनुसरण करने के लिए उन्नत थे। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। उनका दिखाया हुआ रास्ता सदैव हमारे लिए स्मरण रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि उनके सिखाए हुए संस्कारों को हम पालन कर सकें। वो भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के गुरु थे और हमेशा हमारी श्वासों में वो जीवित रहेंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनका आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर बना रहे। आज जो पूरे विश्व को एक तपस्वी और त्यागी, विश्व के माने हुए गुरु, धरती पे भगवान के रूप में पूजे जाने वाले आज हमसे अदृश्य हुए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सबके ऊपर उनका साया है। गौशाला के क्षेत्र में जो गायों की रक्षा के लिए उनने बेड़ा उठाया था, समस्त मानव प्राणी के लिए एक अकल्पनीय चीज़ है, जिसको ना सरकार देख सकी, ना कुछ। लाखों पशुओं को वध होने से रोका है। अहिंसा के मार्ग पे चलना पूरे भारत में इनने सिखाया। क्षमा इनकी सबसे बड़ी चीज़ थी। क्षमा बड़ों को चाहिए, क्षमा से ही ये धरती लोक पे सब चीज़ चलती है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करता हूँ और बहुत आज जो क्षति हम सबको पहुँची है उसकी पूर्ति पूरे जीवन में कभी नहीं हो सकती।